पंजाब असम्बली के इजलास से पहले पुलिस का एक्शन। डीजी पार्लिमानी अमूर राय मुमताज को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी रात 3:30 बजे के करीब हुई। अहलकार दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हुए, अहलिया का इल्जाम। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख फिर बदल गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने सेशन 30 मई के बजाय आज दिन 12:30 बजे तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी को रिहा कर दिया गया। अदालत की जुडिशल इंक्वायरी की भी हिदायत। साबिक वजीर की रात गए पेशी। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी रोकी, तशद्दुद किया, नाखून भी तोड़ दिए। कहा गया करप्शन का केस है, लाहौर या राजनपुर ले जाएंगे। साबिक वजीर का बयान, जब आप हुकूमत में थी तो इससे भी बुरे वाकयात हुए। जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब कुछ होगा। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के रिमार्क। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले। कोर्ट में बताऊंगी, उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मैडम, किसके हुक्म में गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। खुद को जबरी गुमशुदगी में महसूस किया। गिरफ्तारी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के कहने पर हुई। एंटी करप्शन का कोई चार्ज था तो नोटिस भेजा जाता। शीरी मजारी की गुफ्तगू, हुकूमत कौम को तबाह कर रही है। अगर वो समझते हैं कि गिरफ्तारियों से खौफजदा कर सकते हैं तो वो गलत हैं। जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। घर पहुंचने पर साबिक वफाकी वजीर का वीडियो पैगाम। अगर वो समझते हैं कि हमारे लोगों को अरेस्ट करके हमें खौफजदा करेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हम और ज्यादा तगड़े होंगे और इंशाल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत और ये सारे जो अमेरिका की साजिश में मुलव्वस थे, सबको हम कौम के सामने पेश करेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा साबिक दौर में बना। पीटीआई रहनुमा मुतादिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई गई। तहकीकात भी कानून के मुताबिक ही होंगी। इल्जामात का हर सूरत जवाब देना पड़ेगा। एंटी करप्शन पंजाब का मौक़िफ़। शीरी मजारी के खिलाफ कच्चा मियां वाली 2 में जमीन के तनाज़े का मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा पर गैर कानूनी खरीदारी और रिकॉर्ड में रद्दबदल का इल्जाम। 1972 में दर्ज केस में फेडरल लैंड कमीशन ने 26 मई 1975 को इंतकाल बोगस करार दिया। नई FIR बुजदार दौर हुकूमत में डेरा गाजी खान में दर्ज हुई। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। शीरी मजारी को घर के बाहर से अगवा किया गया। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि फुस्तायत से मजबूर कर सकती है तो ये अंदाज़ा गलत है। इंतखाबात से बचने के लिए अनारकी फैलाने की कोशिश हो रही है। आज कोर कमेटी इजलास के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। इमरान खान का ट्वीट। खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? क्या हमजा शहबाज कोई बादशाह हैं कि पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई का हुक्म दे? शीरी मजारी की गिरफ्तारी ऐलान जंग। हुकूमती गुंडों ने खातून को उनके घर से उठाया। अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। फवाद चौधरी और शिबली फराज की गुफ्तगू। इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत में इंतकाम की आग लगी है। आज़ादी मार्च इस्लामाबाद आ रहा है। इलेक्शन की तारीख लेंगे। वज़ीर आला पंजाब जाली हुक्मनामे बांट रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब की मीडिया टॉक। अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहां पे उन्होंने मुझे बंद किया था।
इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह है उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। मुझे इजाज़त मिल जाए तो फिर जो है वो फिर ये ख्वाहिश जो है ना वो पूरी कौम की पूरी हो जाएगी। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में हुकूमत या किसी और का कोई अमल दखल नहीं, मुतालिका इदारे ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। इमरान खान को 3 रोज जेल में रखा जाए तो उनकी सारी सियासत निकल जाएगी। ख्वाहिश है PTI चेयरमैन को उसी सेल में रखा जाए जहां मुझे रखा गया था। राना सनाउल्लाह की लाहौर में गुफ्तगू। No, you're not going to take my phone. No, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को फोन। No, don't touch me. No, no, I will not. No, no, who are you to arrest me? No, 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 leave me. You're using violence. No, शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी PTI रहनुमा को खवातीन पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से निकाला। एंटी करप्शन की 4 रुकनी टीम साथ थी। साबिक वजीर की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई। फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी मामलात पर तबादला ख्याल। पंजाब में नंबर गेम के हवाले से भी मुशावरत। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माओं पर अटैक किया। नौजवानों को जो उनके जलसे में खड़े थे उनको आपने क्या पैगाम दिया? आपने उनको ये पैगाम दिया कि आपके इर्द गिर्द जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं उनको इस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये तो बड़े अफसोसनाक बात है। मुल्तान जलसे में गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल। मरीम नवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान मेरे वालिद की उम्र के हैं, दिल पर पत्थर रख कर उनका नाम लेना पड़ता है। ऐसे शख्स को तो कभी मुड़कर भी ना देखूं, कभी इनकी जबान में जवाब नहीं दूंगी। जब मुल्क की बर्बादी और आपकी नालायकी की बात होगी तो फिर नहीं छोड़ूंगी। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कि तुम मुल्क नहीं चला सके, अब जलसे में फिर रहा है, गांव गांव फिर रहा है। पहले ये सलाहियतों के एतबार से नाअहल साबित हुआ और अब इंशाअल्लाह जलसों के बाद ये ज़हनी तौर पर बीमार साबित होगा। तो मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूँ, और अगर कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। 3.5 साल कुछ भी ना करने वाले अब गांव गांव जलसे करते फिर रहे हैं। इनके दौर इक़्तिदार में नालायकी खुलकर सामने आ चुकी। बैरूनी साजिश का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद जान को खतरे का शोशा छोड़ दिया। इन्हें पाकिस्तानी सियासत से निकालकर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में JUI की तकद्दुस से हरम नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। गिलियात में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। मरी में यालाबारी। मौसम खुशगवार। लाहौर गिरदनवाह में गर्द आलूद हवाओं के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। जिला शेरानी में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। PDM में NDMA मसरूफ अमल। मकामी इंतजामिया और लेविस के साथ 1 FC विंग और 2 आर्मी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। ISPR।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मिशाल मलिक के घर आमद। यासीन मलिक की अहलिया से यकजहती का इजहार। भारत आग से न खेले, किसी सूरत हुर्रियत रहनुमा का अदालती कत्ल नहीं होने देंगे। सरदार तनवीर इलियास की गुफ्तगू। एशिया कप की तैयारियां। पाकिस्तान ने दूसरा प्रैक्टिस मैच जीत लिया। जकार्ता में ओमान को 1-0 से शिकस्त। कौमी टीम पहले मुकाबले में 23 मई को भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी।